मित्रों, जीवन और मौत तो लाइफ का एक पार्ट होता है। इसलिए कहा जाता है कि जो आया है उसका जाना भी तय है। इसे कभी टाला नहीं जा सकता। लेकिन कुछ साल पहले एक बुजुर्ग ने इसी मौत को चकमा दे दिया था और मरने के बाद एक बार फिर से जिंदा हो गया। और तो और फिर उसने ये भी बताया कि मरने के बाद आखिर कैसा लगता है। लेकिन आज की प्रैक्टिकल दुनिया में इस बात को मानना काफी मुश्किल है। इस बात को सुनकर मन में कई सवाल आते हैं कि क्या सच में ऐसा मुमकिन हो सकता है? क्या यमराज से इतनी बड़ी गलती होना आम बात है, या वो बुजुर्ग सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां बना रहा है? दरअसल हम बात कर रहे हैं 2011 की। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में पूरन सिंह नाम का एक आदमी अपने पूरे परिवार के साथ रहा करता था। एक सुबह सुबह अचानक से उसकी तबीयत खराब हो गई और कुछ ही देर में उनकी मौत हो गई। धीरे धीरे जैसे ये खबर गांव वालों और परिवार वालों को मिली तो वो उनके अंतिम संस्कार के लिए इकट्ठा होने लगे। सभी पूरन की अंतिम यात्रा के लिए अर्थी सजा ही रहे थे कि तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी के होश उड़ा दिए। दरअसल जब पूरन सिंह जी के परिजन उनके आसपास बैठकर रो रहे थे, तभी अचानक उनके मृत शरीर में हलचल दिखने लगी। वहां मौजूद लोगों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर ये क्या हुआ। बिना समय गवाए उनके परिवार वालों ने उनके मुंह पर पानी की छींटें डाली। धीरे धीरे करके उनके शरीर में हलचल दिखना और शुरू होती चली गई थी। देखते ही देखते उनका पूरा शरीर स्वस्थ होने लगा। फिर पूरन सिंह जी ने कुछ ऐसी बातें बताई जिसने सभी का सिर चकरा दिया। दरअसल उन्होंने बताया कि जब उनकी तबीयत खराब हुई थी तब अचानक उनके सामने दो बहुत डरावनी शक्ल वाले यमदूत आ गए। वो इतने खतरनाक दिख रहे थे कि उनकी एक झलक भी पूरन सिंह जी से देखी नहीं जा रही थी। इसके बाद पूरन जी ने यह भी बताया कि उनके ऊपर यमदूतों ने एक फंदा फेंका और कहा कि चल अब यहाँ से चलने का तेरा समय आ गया है। उसके बाद उन्होंने अपने परिवार वालों को आवाज लगाने की कोशिश की पर कोई भी सुन नहीं पा रहा था। और तो और उन्होंने बताया कि कैसे फंदे की मदद से यमदूत जबरदस्ती उनके शरीर से आत्मा को निकाल रहे थे। वो दर्द से हाथ पैर झटक भी रहे थे, लेकिन वहां बैठे लोगों को लगा कि ऐसे ही बीमारी की वजह से वो ऐसा कर रहे हैं। वहीं पूरन जी ने मौत के समय होने वाले दर्द के बारे में कहा कि उस समय ऐसा लगता है कि मानो शरीर के हर एक जोड़ को एक दूसरे से अलग किया जा रहा हो। पूरा शरीर ऐंठने लगता है और ऐसा लगता है कि मानो शरीर का खून पानी में बदलता जाता है। और तो और उन्होंने ये बताया कि आत्मा जितनी भी कोशिश कर ले शरीर ना छोड़ने की, लेकिन फंदे में इतना दम होता है कि वो शरीर की हर एक हड्डी को तोड़कर आत्मा को बाहर निकाल लेता है। और उस समय जो दर्द, जो पीड़ा महसूस होती है वो 1 लाख बिच्छुओं के एक साथ डंक मारने के बराबर होती है। इसके बाद उन्होंने बताया मित्रों कि फिर वो यमदूत मेरी आत्मा को लेकर चले गए, लेकिन जैसे ही वो मुझे इस धरती से लेकर गए मेरा हर तरह का मोह अपने आप धुल गया। लेकिन हाँ, एक बात थी कि वो यमदूत मेरी आत्मा को लगातार मारते जा रहे थे। मैंने उनसे इसका कारण भी पूछा तो उन्होंने बताया कि मैंने अपने पूरे जीवन में सिर्फ पाप ही किए थे और एक पापी आत्मा के साथ ऐसा ही होता है। फिर अचानक से वो लोग मुझे एक ऐसे रास्ते पर ले जाते हैं जहाँ घना अंधेरा था, एक भी इंसान वहां नजर नहीं आ रहा था। इसके साथ ही उस जगह से ऐसी बदबू आ रही थी कि मानो ना जाने कितने सड़े हुए शव वहां पर पड़े हों। आगे पूरन जी बताते हैं कि कुछ देर बाद उन दोनों यमदूतों ने मेरे सिर पर मेरे पापों की गठरी रख दी, जिसका भार मुझसे सहा नहीं जा रहा था। उसके ऊपर से वहां की जमीन इतनी गर्म थी कि मानो सूरज जमीन पर उतर आया हो। मेरी आत्मा के पैर जल रहे थे, लेकिन मैं इस कष्ट के कारण जैसे ही रुकता यमदूत मुझे फिर से मारने लगते। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि इसके बाद उनके सामने एक बहुत खतरनाक चीज आई जिसके बारे में अब भी सोचकर रूह कांप रही है। खून से भरी उस नदी में अनगिनत जहरीले जीव जंतु थे और तो और उसमें मांस के टुकड़े और हड्डियां भी पड़ी थी। फिर पूरन सिंह जी ने अपनी आप बीती बताते हुए कहा कि उन यमदूतों ने मुझसे उस नदी को पार करके जाने को कहा। मैंने उनसे बहुत मना किया, लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी। मैं जैसे ही उस नदी में गया, जो दर्द, जो आभास हुआ मुझे, वो मैं आपको बयां भी नहीं कर सकता। उस पीड़ा की तुलना किसी भी चीज से नहीं की जा सकती। वहां से निकलने के बाद मैंने बगल में ही देखा कि एक स्वर्ग का द्वार है और एक नर्क का। नर्क में भयानक यमदूत किसी आत्मा को जलते हुए तेल में तल रहे थे। उसकी चीखें मेरे कानों में सुई की तरह लग रही थी। इसके बाद वो यमदूत पूरन सिंह को एक बड़े से द्वार के सामने लेकर गए। वो जगह कोई और नहीं बल्कि यमलोक थी, जहां यमराज राज करते हैं। वो मुझे दरवाजे पर ही छोड़कर अंदर चले गए। कुछ देर बाद जोरदार आवाज आई कि इसका अभी समय नहीं हुआ है, जाओ इसको वापस छोड़ कर आओ। फिर वो दोनों यमदूत डरे सहमे बाहर आए और मेरी आंखों के सामने एक पर्दा डालकर ले गए और एक झटके में जैसे ही मेरी आंखें खुली
मैं अपने शरीर में था। वहीं मित्रों, पूरण सिंह ने एक और खुलासा किया कि वहां कई आत्माएं ऐसी थीं जो साइड के रास्ते से जा रही थीं। वो रास्ता ना ही स्वर्ग का था और ना ही नर्क का। वो आत्माएं कौन सी थी, ये अभी भी उनके मन में एक सवाल है। और तो और उन्होंने कहा कि जो आत्माएं स्वर्ग में थी वो भी कुछ विचलित नजर आ रही थी, यानी कि कुछ तो ऐसा है जो इंसानी सोच के परे है। तो देखा आपने कि किस तरह एक आदमी मरकर वापस जिंदा हो गया और उसने उस सफर की पूरी डिटेल्स दी। लेकिन ऐसी किस्मत हर किसी की नहीं होती। ऐसा सिर्फ 100% में से 0.1% लोगों के साथ ही होता है। गरुड़ पुराण की माने तो मरने के बाद आत्मा की जो यात्रा शुरू होती है वो काफी डरावनी और अलग होती है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने पक्षीराज गरुड़ को बताया है मित्रों कि कैसे पापों के बाद व्यक्ति को किस योनि में जन्म लेना पड़ता है। सनातन धर्म में ब्राह्मण को भगवान के समान बताया गया है। शास्त्रों में भी साफ बताया जाता है कि अगर कोई मनुष्य जानकर या भूल से किसी ब्राह्मण की हत्या कर देता है तो उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है और ये महापाप माना जाता है। ऐसे काम में साथ देने वाले मनुष्य को भी कुंभीपाक नामक के नरक में यातनाएं सहनी पड़ती हैं। गरुड़ पुराण धर्मकांड के अध्याय 2 में बड़े ही विस्तार से बताया गया है कि जो पापी ब्राह्मण जैसे पूजनीय लोगों की हत्या करते हैं उन्हें मृग, अश्व, शुक्र और ऊंट की योनि में जन्म लेना पड़ता है। भूख लगने पर भोजन की चोरी करना साधारण पाप है। मन भटकने पर कोई वस्तु चोरी कर ली, चोरी तो पाप है, पर वो भी एक साधारण पाप है। लेकिन सोने की चोरी बहुत बड़ा पाप होती है। चोरी करने वाले मनुष्य या ऐसे काम में साथ देने वालों को तामिस्र नामक नरक में दुख भोगना पड़ता है। वहीं उसे कीड़े मकोड़ों की योनि में जगह मिलती है। वहीं घर का सामान चुराने वाला गिद्ध की योनि में और दूसरे का पैसा लुटाने वाला अपस्मार रोग से ग्रस्त होता है। वहीं जो आदमी अपनी धर्मपत्नी को छोड़ देता है वो अगले जन्म में गंडमाल नाम के महारोग से पीड़ित रहता है। और जो स्त्री के बल पर दुनिया में जी रहा होता है वो दूसरे जन्म में लंगड़ा पैदा होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार दूसरे की पत्नी से संबंध बनाने वाले व्यक्ति को घोर नरक में जगह मिलती है। फिर वहां उसे पहले भेड़िया, फिर कुत्ता, गिद्ध, सियार, सांप, कौवा और आखिर में बगुले की योनि प्राप्त होती है। इन सब जन्मों के पूरे होने के बाद ही उसे मनुष्य योनि मिलती है। शास्त्रों की माने दोस्तों तो देवताओं और पूर्वजों को खुश किए बिना मरने वाला इंसान 100 सालों तक कोए की योनि में जन्म लेता है। इसके बाद मुर्गा, फिर 1 महीने के लिए सांप की योनि में रहने के बाद उसके पापों का अंत होता है। तब जाकर कहीं वो मनुष्य के रूप में जन्म लेता है। बता दें कि अगर कोई व्यक्ति किसी का कत्ल कर देता है तो इस जघन्य अपराध करने वालों को अगले जन्म में गधे की योनि में जन्म मिलता है। लेकिन अगर वह जिस शस्त्र से हत्या करता है उसी से उसकी भी हत्या हो जाए तो उसे मृग योनि मिलती है। इसके बाद वो मछली, कुत्ता और बाघ बनता है। इन योनियों में जन्म लेकर आखिर में वो मनुष्य योनि में जन्म लेता है। कहते हैं कि जो इंसान अपनों से बड़ों का अपमान करता है उन्हें कौंच नाम के पक्षी के रूप में जन्म लेना पड़ता है। इतना ही नहीं मित्रों, 10 सालों तक उसे इसी योनि में रहना पड़ता है। फिर जाकर उसे मनुष्य योनि प्राप्त होती है। वहीं जो व्यक्ति किसी शस्त्र से किसी की जान लेता है उसे गधे की योनि में जन्म लेना पड़ता है। उसके बाद वो हिरण की योनि में जन्म लेता है और फिर उसकी हत्या भी किसी शस्त्र से होती है। फिर वो मछली, कुत्ता, बाघ और अंत में मनुष्य योनि को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति बिना किसी को दिए अकेले भोजन करता है वो अगले जन्म में संतानहीन रह जाता है। वहीं जो मनुष्य फल चुराता है वो बंदर की योनि में जन्म लेता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मित्रों, माता पिता या संतान को दुखी करने वाले लोगों की अगले जन्म में धरती पर जन्म लेने से पहले ही उनकी गर्भ में मृत्यु हो जाती है। वहीं जो लोग महिलाओं का शारीरिक शोषण करते हैं या उनका शोषण करवाते हैं उन्हें अगले जन्म में भयंकर बीमारियों से पीड़ित रहना पड़ता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किसी स्त्री की हत्या या उसका गर्भपात कराने वाले व्यक्ति को नरक में दर्दनाक पीड़ाओं को भोगना पड़ता है, जिसके बाद उसे चंडाल योनि में जन्म मिलता है। इसके साथ ही शादी में अड़ंगा पैदा करने वाले पापी मच्छर की योनि में जन्म लेते हैं। अगर उसे फिर से मनुष्य की योनि प्राप्त होती भी है तो उसका होंठ कटा हुआ होता है। बता दें मित्रों कि वेद व्यास जी ने भी बताया है कि जो व्यक्ति हमेशा दूसरों की मदद करता है, पशु पक्षी और दूसरे जीवों पर दया करता है, जरूरतमंदों की मदद करता है और बिना किसी स्वार्थ के अपनी मेहनत से कमाए पैसों का उपयोग धार्मिक कार्यों में करता है,
तो ऐसे व्यक्ति अगले जन्म में मनुष्य योनि में ही जन्म लेते हैं। साथ ही समाज में अच्छे कार्य करके दूसरों को हमेशा खुश रखते हैं। ऐसे लोगों से भगवान भी खुश रहते हैं। तो मित्रों, आज की वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। अगर आप मौत और मौत के सच के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।